मेरा सवाल थोड़ा इसको दूसरे तरीके से देखने का है। आप एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वेलफेयर हेड हैं, वहां आपको एग्जाम के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ गई। आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो 12th के बाद सिर्फ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर सिर्फ किसी रूरल एरिया में कोरस्पोंडेंस से बीए किया है, फिर बीएड किया है, फिर वो एग्जाम देने जा रहे हैं। हमारे देश की ये भी रियलिटी है कि भले ही हमारे हर हाथ में आज मोबाइल नजर आता हो, लेकिन कंप्यूटर की रीच, विंडोज की पहचान वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसको कैसे काउंटर किया जाए? मुझे ऐसा लगता है, जहां तक हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात है, उसके अंदर खामियां नहीं है। खामियां उसकी डिलीवरी के अंदर है। जैसे मैं भी एक बहुत रिमोट विलेज यूपी से बिलोंग करता हूं, और वहां पर जो कंप्यूटर अवेयरनेस है वो काफी अच्छे से अब पिछले कुछ सालों से बच्चों के अंदर आ गई है। तो वो बहुत लिमिटेशन नहीं है। हाँ, जहां तक स्कूल में उसको ठीक से पढ़ाने का विषय है, शायद चिंता वहां पर है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस क्लास 6 से ही इंट्रोड्यूस हो चुका है। जब बच्चा 11वीं 12वीं या 10वीं तक आता है, तब तक वो काफी कन्वर्सेंट हो जाता है। सो डिलीवरी इज वन एस्पेक्ट विच नीड टू बी सीरियसली लुक्ड इनटू। इसमें देखा जाए तो आप सॉल्यूशन है हमारे पास, खासकर इंक्रिप्शन आजकल ऐसी चीज आ गई है जिससे आप इंक्रिप्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्ट हो सकता है, लेकिन एग्जाम एंड टू एंड इंक्रिप्ट नहीं हो सकता। नहीं, जिस मॉडल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जहां पे हम क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, वहां पर हम लोग ब्लॉकचेन मैकेनिज्म को अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर कि क्वेश्चन पेपर को चेंज करना या क्वेश्चन को चेंज करना आसान नहीं है, जब तक कि हम लोग काफी सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। सो जैसे ही किसी ने मॉडरेट उसको चेंज करने की कोशिश करी, तो ब्लॉकचेन में वो चेन टूट जाएगी और पता चल जाएगा देयर हैज बीन सम चेंज हैज बीन मेड। सो वो इजीली कवर हो जाएगा। सो टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड and the blockchain probably could be effectively utilized for storing the question bank. क्या वो विल पावर नजर आती है आपको, पॉलिटिकल विल पावर, जो फाइनेंशियल एक्यूमेंट चाहिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए? क्योंकि ये हर साल होने वाला, जैसे हर साल त्योहार होता है, ऐसे ही हर साल पेपर लीक होता है। The question is political will. Political, so it's very difficult to make the point. But as far as the government willpower is concerned, government is looking this problem very seriously. Now it's the matter of implementing it. So यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि कहीं finance is the problem. So finance is not the problem. It's the question of how we change our mindset and start working on that direction. एक आखिरी सवाल, जब हर कोई आज एआई की चर्चा कर रहा है, तो पीछे पता चला कि एग्जाम में एक एआई से क्वेश्चन पेपर लिया गया, तो एआई ने अच्छा खासा स्कोर किया। कई एग्जाम्स के ऊपर टेस्ट किया गया, वो क्वालिफाई कर पा रहे थे। तो जब एग्जाम अभी फ्यूचर में होंगे, तो एआई से भी काउंटर करना एक मुश्किल होगा कि बच्चा खुद जवाब दे रहा है कि एआई जवाब दे रहा है, ये कैसे काउंटर होगा? डेफिनेटली जब हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसके बहुत सारे काउंटर मेजर्स भी अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आज हमारे पास में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें कि आंसर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आंसर जो है वो एआई जनरेटेड है या बच्चे ने अपने आप लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ प्लैगियरिज्म सॉफ्टवेयर Turnitin which has got the AI as a plugin. Now, if student assignment is placed for the checking of the plagiarism, it can easily identify that, this question has been, how much percentage has been copied or picked up from the AI based.